तो दोस्तों, भारत ने एक बड़ा कदम उठाया लिया है, जिससे अमेरिका परेशानी में पड़ा हुआ है। और दोस्तों, जब से नाटो ने अमेरिका को धमकी दी है, तब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उनका दिमाग अब किसी भी तरह से ठहर नहीं रहा है। क्योंकि नाटो संगठन के नए नेता मार्क रूट ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाया है, यानी जो टेरिफ लगाए गए हैं, उन्हें वापस नहीं लिया, तो अमेरिका को नाटो से बाहर कर दिया जाएगा। और यह धमकी केवल एक औपचारिक कुछ दिनों में मुलाकात करने वाले हैं, और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच गहरी बातचीत होने की संभावना है। और ट्रंप को यही डर सताया जा रहा है कि अगर यह बैठक हो गई और भारत तथा नाटो एक साझा रणनीति पर काम करने लगे, तो अमेरिका के लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक केवल नाटो ने धमकी दी थी, लेकिन भारत और नाटो का मिलन ट्रंप की नीतियों के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस समय दुनिया के हर कोने से नजरें दिल्ली और ब्रसेल्स की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि दोनों के बीच होने वाली संभावित चर्चा से वैश्विक समीकरण बदलने वाले हैं। और यह केवल आर्थिक मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो सकता है। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में भी भारत नाटो के और यह दौर एक नए विश्वक्रम की शुरुआत का संकेत है, जहां भारत की आवाज सबसे बुलंद होगी और अमेरिका की दादागिरी हमेशा के खेलेगा। और अब खेल उनके खिलाफ पलट जाएगा। भारत पहले से ही रूस और चीन के साथ अपने BRICS देशों में जुड़ा हुआ है, और यही देश अब भारत की ताकत का सबसे बड़ा आधार बने हुए हैं। क्योंकि BRICS में शामिल राष्ट्र किसी भी हाल में भारत के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि अब भारत केवल एशिया की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है, जिसके बिना कोई भी फैसला लेना असंभव होता जा रहा है। रूस, चीन, भारत और उनके साथ खड़े अन्य देश अब मिलकर अमेरिका की उस रणनीति को कमजोर कर रहे हैं, जो दशकों से पूरी दुनिया को अपने दबाव में रखने की। दोस्तों, आगे की कहानी अब आप प्रशांत शुक्ला सामने भारत और नाटो दोनों खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो सकता है। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। व्हाइट हाउस के भीतर सूत्र यह कह रहे हैं कि ट्रंप लगातार अपने सलाहकारों पर बरस रहे हैं और उनसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों भारत पर शुल्क लगाने का फैसला किया। क्योंकि अब यह निर्णय उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। और स्थिति यह हो चुकी है कि न तो कोई यूरोपीय देश उनके साथ खड़ा है, और ना ही एशिया का कोई बड़ा साझेदार उन्हें समर्थन देने को तैयार है। उल्टा अब हालत ये हो गए हैं कि चीन, रूस, फ्रांस, जापान और भारत जैसे देश नाटो के साथ मिलकर अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ उसकी वैश्विक राजनीति पर पकड़ भी कमजोर हो जाएगी। ट्रंप की परेशानी इसीलिए भी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा भारत को निशाने पर रखा। कभी व्यापार के बहाने, तो कभी तेल और तकनीक के मुद्दे पर। लेकिन अब वही भारत वैश्विक मंच पर इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि न केवल नाटो, बल्कि कई एशियाई और अफ्रीकी देश भी भारत के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। और यह संदेश साफ है कि दुनिया अब अमेरिका की मनमानी और धमकी की राजनीति को स्वीकार नहीं करने वाली है। दिल्ली में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा गर्म है कि मोदी और रूट की मुलाकात के बाद भारत यूरोप के साथ मिलकर एक नया आर्थिक ढांचा खड़ा कर सकता है, जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता को कम करेगा। और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति के गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि अगर व्यापार और निवेश के स्तर पर भारत और यूरोप करीब आते हैं, तो अमेरिकी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में भी भारत नाटो के साथ तकनीकी और रणनीतिक सहयोग बढ़ सकता है, जो एशिया से लेकर अटलांटिक तक अमेरिका की सैन्य बढ़त को चुनौती दे सकता है। इसी वजह से वॉशिंगटन में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि ट्रंप के करीबी भी मानने लगे हैं कि इस बार उनकी टैरिफ नीति पूरी तरह से असफल होने जा रही है, और आने वाले दिनों में उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उन्होंने अब टैरिफ हटाए, तो यह उनकी हार की स्वीकृति होगी, और अगर नहीं हटाए, तो नाटो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। ऐसे में ट्रंप की स्थिति किसी फंसे हुए खिलाड़ी जैसी हो चुकी है, जो ना आगे बढ़ पा रहा है और ना पीछे हट पा रहा है। दिल्ली के जानकार यह मान रहे हैं कि मोदी और रूट की संभावित मुलाकात वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम साबित होगी।
क्योंकि इसमें केवल व्यापार की बात नहीं होगी, बल्कि यह एक संदेश भी होगा कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और अगर अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर अड्डा रहा, तो उसे अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। यह खबर जैसे ही फैली है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भूचाल आ गया है। अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह यही चर्चा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और क्या वह सचमुच नाटो से बाहर किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस संगठन को उसने खुद खड़ा किया, उसी से बाहर होना उसकी वैश्विक हैसियत को खत्म कर देगा। और इसी संभावना ने ट्रंप को बेचैन कर दिया है। अब हर कोई जानना चाहता है कि भारत इस मौके का कैसे इस्तेमाल करेगा, और क्या मोदी नाटो के साथ मिलकर एक नया वैश्विक गठबंधन बना देंगे, या फिर अमेरिका को कोई और मौका देंगे। लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, और यह दौर एक नए विश्व क्रम की शुरुआत का संकेत है, जहां भारत की आवाज सबसे बुलंद होगी और अमेरिका की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विषय को काफी गहराई से लिया था, और जब नाटो के नेता मार्क रूट ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उसने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ वापस नहीं लिए, तो उसे नाटो से बाहर कर दिया जाएगा, तब से ही मोदी ने इस अवसर को भारत के लिए एक नए मोड़ की तरह देखा, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। क्योंकि अब भारत केवल एक दर्शक या बाहरी शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह उन देशों की कतार में खड़ा हो चुका है जो वैश्विक राजनीति को दिशा दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब इस संभावना पर भी चर्चा तेज हो गई है कि भारत आने वाले समय में नाटो में शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो यह ना केवल ऐतिहासिक बल्कि बल्कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि अमेरिका हमेशा से यही चाहता रहा है कि भारत किसी भी ऐसे संगठन का हिस्सा ना बने जो उसके लिए चुनौती खड़ी कर सके। लेकिन मोदी की सोच और रणनीति अब कहीं और दिशा पकड़ चुकी है, और यही दिशा अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह बन रही है। क्योंकि भारत अगर नाटो का सदस्य बनता है, तो एशिया से लेकर यूरोप तक अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत को सीधी चुनौती मिलेगी, और वह अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका की राजनीति में यह चर्चा पहले से ही गर्म है कि मोदी के कदमों ने ट्रंप को असहज कर दिया है, और उनका पूरा ध्यान अब इस बात पर है कि किसी तरह भारत को नाटो से दूर रखा जाए। लेकिन मौजूदा हालात में यह लगभग असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत अब केवल अपने हितों की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और अगर नाटो में भारत की मौजूदगी होती है, तो यह संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत अब हर मोर्चे पर अमेरिका की बराबरी कर रहा है, और उसका कोई भी दबाव भारत पर काम नहीं करेगा। यही कारण है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी फैली हुई है, और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी अब इस बात को लेकर अलर्ट हो गई हैं कि मोदी किसी भी समय ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो अमेरिका की दशकों पुरानी नीतियों को ध्वस्त कर दे। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि मोदी ने यह कदम केवल अमेरिका को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति के तहत उठाया है। क्योंकि नाटो में शामिल होकर भारत अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, यूरोपीय देशों के साथ तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगा, और यह वह स्थिति होगी जिसमें अमेरिका को अपने ही बनाए गए संगठन से बाहर होकर भारत को ताकतवर होते देखना पड़ेगा। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा साल रही है, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत इतनी तेजी से अपने पत्ते खेलेगा, और अब खेल उनके खिलाफ पलट जाएगा। भारत पहले से ही रूस और चीन के साथ अपने BRICS देशों में जुड़ा हुआ है, और यही देश अब भारत की ताकत का सबसे बड़ा आधार बने हुए हैं। क्योंकि BRICS में शामिल राष्ट्र किसी भी हाल में भारत के साथ खड़े हैं, और यही वजह है कि अब भारत केवल एशिया की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है जिसके बिना कोई भी फैसला लेना असंभव होता जा रहा है। रूस, चीन, भारत और उनके साथ खड़े अन्य देश अब मिलकर अमेरिका की उस रणनीति को कमजोर कर रहे हैं जो दशकों से पूरी दुनिया को अपने दबाव में रखने की कोशिश करती रही थी। और अब यही ब्रिक्स देश भारत की हर नीति और हर कदम को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। यही कारण है कि जब नाटो के नेता मार्क रोटे ने अमेरिका को चेतावनी दी, तो इन सभी ब्रिक्स देशों ने भारत के साथ खड़े होकर एक मजबूत संदेश दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो, ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।